गेट के साथ बंदा खड़ा हुआ है, उसने अपना सर कटा हुआ है पर उसी के हाथ में बाकायदा महसूस होता है। हमें पता है ना, पीछे सर्द खाने में मैं फिर भी जाता हूँ रात के टाइम में, और कोई नहीं जाता। अक्सर आपने सुना होगा कि सर्द खाने में या फिर कब्रिस्तान में जहाँ पर मैयतों को रखा जाता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे पुरस्कार वाक़यात रूनुमा हो रहे होते हैं। लोग अक्सर इन पे यकीन तक नहीं करते। छोटा बच्चा है, आपको नज़र आएगा यहाँ से गया कमरे में, आप कमरे में घुसोगे है ही नहीं। थोड़ा सा महसूस होता है कि कभी कभार में बेटा होता है, ऐसा लगता है बराबर में बेटा, ऐसे सर घुमा के देखता हूँ कोई नहीं है। उठा के इसे ज़मीन पे जैसे फेंकते हैं ना, कि यहाँ से उठाया वहाँ फेंक दिया, वहाँ से उठाया वहाँ फेंक दिया। पीछे से ऐसे लगता है किसी ने हाथ लगाया मेरे को। मैं जब मुड़ के देखा पीछे कोई भी नहीं था। बीमार हो गया था, तकरीबन 15-20 दिन तक घर पे पड़ा हुआ था। डॉक्टरों को दिखाया, सबको दिखाया, डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा था। बोलता है बस समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महमदा नाज़रीन। इस वक्त मैं दोबारा से ईदी के सर्द खाने में मौजूद हूँ और एक बार फिर मेरे साथ शाहिद मौजूद हैं। शाहिद की पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि शाहिद ने किस तरह के हालात और वाक़यात जो हादसात यहाँ कराची में रूनुमा होते हैं उनके हवाले से हमें आगाह किया था। लेकिन आज शाहिद कुछ और नई चीज़ों का ख़ुलासा हमारे साथ करने वाले हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि सर्द खाने में या फिर कब्रिस्तान में या कोई भी हॉस्पिटल के ऐसे कमरे में जहाँ पर मैयतों को रखा जाता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे पुरस्कार वाक़यात रूनुमा हो रहे होते हैं। लेकिन लोग समझते हैं कि ये सब जो है वो कही हुई बातें हैं। लोग अक्सर इन पे यकीन तक नहीं करते। लेकिन शाहिद वो वाहिद बंदा है जिसने अपनी आँखों से इस जगह पर कुछ ऐसे वाक़यात देखे जो आप भी सुनकर दहल कर रह जाएंगे। मेरे जो मतलब रियल में जो देखी हुई है वो तो 2 वाक़यात मैंने अपने आंखों से देखी हैं। कि मैं पीछे पेटी डिपार्ट में हमारी पेटियां बनती हैं, मैं वहाँ पेटियां लेने जाता था। वहाँ रात को तकरीबन 1-1:30 बजे का टाइम था। मैं वहाँ गया पेटियां लेने। पेटी तो मैंने मतलब शिफ्ट करा दी थी, मैंने मेन दरवाजे की तरफ नहीं देखा था। क्यों, हम लोग जाते थे रात में इस तरफ से लेके फिर वहाँ से आते थे ना। अब मैं इस दरवाजे से क्या मेन दरवाजे में की तरफ नहीं देखा। जब पेटी उठा के घूमा हूँ मैं, तो मैं देखूँ मेरे सामने बिल्कुल गेट के साथ बंदा खड़ा हुआ है, उसने अपना सर कटा हुआ है पर उसी के हाथ में। फिर इसके बाद फिर ऐसे ही हुआ। क्यों, वो मेरे को सिर्फ डराने आ रहा था, उसने किया कुछ भी नहीं, मेरे को डराया कि रात के टाइम में आप इधर नहीं आओ, ये भी हो सकता है। क्यों, हमारे वालिद साहब जिंदा थे, मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला नहीं बेटा, वो आपको डराने का कर रहे थे कि आप यहाँ नहीं आओ, वो आपको समझाने के लिए, इसलिए वो यहाँ खड़े हुए थे। फिर दूसरी दफ़ा ऐसे ही हुआ, मैं फिर पेटी उठा के जा रहा था, गाने गाते हुए जा रहा था, अल्लाह माफ़ करे। पीछे से ऐसे लगता है किसी ने हाथ लगाया मेरे को। मैं जब मुड़ के देखा पीछे कोई भी नहीं था। मैं फिर पेटी छोड़ के दूसरी दफ़ा भी इसी तरीके से भाग गया था। फिर मैं बीमार हो गया था, तकरीबन 15-20 दिन तक घर पे पड़ा हुआ था। डॉक्टरों को दिखाया, सबको दिखाया, डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा था। बोलता है बस समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिर मेरे वालिद साहब नमाज़ पढ़ते थे 5 वक्त के, वो उन्होंने मेरे को दम की। नमाज के बाद मेरी वालदा मुझे दम करती थी, बहन आती थी पानी दम करके दे देती। फिर मस्जिद में चला जाता था, मौलवी साहब दम करते थे। फिर ऐसे करते करते मतलब मैं जाके सेट हो गया। लोग बता रहे थे यहाँ पर मेरे लगने से पहले ईदी सेंटर पे मैं लगा था, तकरीबन उससे 2 या 3 महीने पहले उसके साथ वाक़या हुआ था। लोग बताते हैं ये पीछे सर्द खाने में नहा रहा था। इसने बोला मैं नहाऊंगा, पीछे वाला सर्द खाना ऐसे भी खाली है, नहाऊंगा तो मैं, क्योंकि वो गाँव से आए हुए होते हैं, महीना ही गुजारते हैं। उसने बोला नहाऊंगा, अब मैं चला जाऊँगा, छुट्टियाँ लिए गाँव चला जाऊँगा। तो बाकायदा उस बंदे को उठा के इसे ज़मीन पे जैसे फेंकते हैं ना, कि यहाँ से उठाया वहाँ फेंक दिया, वहाँ से उठाया वहाँ फेंक दिया। फिर जब वो आया, उसको वहाँ से इस तरफ आया तो उसकी हालत ऐसी थी बिल्कुल मरने वाली। लोगों ने बोला नहीं है वो। फिर उसके रिश्तेदारों ने उसको ले गए वहाँ पर सिंध में, अंदरूनी सिंध में, वहाँ पर दम वगैरह करवाया। फिर क्योंकि फिर वहाँ पर से उनके मैंने रिश्तेदारों से जब मालूमात लिया, बोलता है इसके ऊपर कोई असरात आ गया था। तो हम लोगों ने वहाँ गाँव पर लेके गए, उसको मतलब दम वगैरह करवाया, तब जाके ये बेहतर हुए। बाकायदा महसूस होता है। हमें पता है ना, पीछे सर्द खाने में मैं फिर भी जाता हूँ रात के टाइम में, और कोई नहीं जाता। सर्द खाने वाले हैं ना, आप उसको बोलो पीछे सर्द खाने में चले जाओ, वो आपको बोलेंगे मेरे साथ चलोगे तो मैं जाऊँगा, वरना नहीं जाऊँगा। मगर मैं अकेला जाता था। मैं अब थोड़ा परहेज़ कर रहा हूँ, क्योंकि फैमिली तक जब बात गई है इस बारे में, घर वालों ने बताया, मेरे 2 मामू भी यहाँ काम करते हैं, उन्होंने घर पे बताया कि शायद ने ये ऐसे ऐसे वाक़यात देखें। फिर मेरे घर वाले मतलब ज़ोर देते हैं कि आप उस तरफ नहीं जाएँ ज़्यादा, आप अपने काम से मतलब रखें, आप उधर नहीं जाएँ। मैंने बोला काम तो हमारा सब है, क्योंकि कभी यहाँ काम नहीं होता, कोई इमरजेंसी हो जाता है तो हमें सर्द खाने के साथ भी मिलके काम करना पड़ता है, हमें ड्राइवरों के साथ भी मिलके काम करना पड़ता है। कोई मिशन हो जाता है, कहीं मतलब मसला हो जाता है, आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो हमें भी साथ जाना पड़ता है। ये खिदमत है, हमें सब काम मिलजुल के करने पड़ते हैं। झूठ क्यों बोलूँ इस बात पे। आवाज़ें नहीं सुनी है, मगर जो देखा है वो मैंने आपको बताया। आवाज़ें नहीं सुनी है, वो इस तरीके से होगा जैसे आप बैठे हुए हो ना, जैसे ये ड्रम रखा हुआ है, तो ये ड्रम खिसक गया थोड़ा सा,
इस टाइप में आपको महसूस होगा। आवाज़ उनकी कुछ भी नहीं आती। ये पेटी के ऊपर मतलब 4 और पेटी रख दे, 5 पेटियाँ, फिर ट्राली भारी हो जाती है। ट्राली खुद प खुद हिली है ऐसे, मतलब जो आंखों से देखा है वो ट्राली खुद प खुद हिली है। मैं बोलता था वे में हवा चल रही होगी इसलिए हो रहा है। फिर मेरे को आस्ते आस्ते जब मैं यहाँ पर पुराना होते गया, फिर लोगों से बात निकली कि यार पीछे सरखाने में ऐसे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी मैयतों को ऐसे ऐसे मैयतें आई हैं कि गली हुई, सड़ी हुई, ख़राब हुई हुई, टुकड़े टुकड़े हुई हुई, गन शॉट मैयतें, हर तरह की मैयतों का वहाँ गुस्ल हुआ है। इसलिए वो जगह थोड़ा भारी है। क्यों बंदा जाता भी है ना उस सरखाने में, आपको खुद महसूस हो जाएगा, आपका जिस्म भारी होने लग जाएगा, सर भारी होने लग जाएगा, ऐसा महसूस खुद हो जाता है ऑटोमेटिक। 2 से 3 दफ़ा हुआ है हमारे घर पे ही ऐसा हुआ है कि एक छोटा बच्चा है, आपको नज़र आएगा यहाँ से गया कमरे में, आप कमरे में घुसोगे है ही नहीं। मेरी भाभी 2 दफ़ा डर चुकी है, मेरी बड़ी भाभी है जो बड़े भाई की बीवी है, वो 2 दफ़ा डर चुकी है। मेरी बहनों को डराया है, और वो जब भी आता है तो मेरे ही कमरे में आता है। मैं अपने कमरे में, मैं यहाँ से जॉब से जाता हूँ, वालदा से मिलता हूँ, मतलब नाश्ता करके नहा धो के सो जाता हूँ। फिर मैं 12, 1, 2, 3 बजे उठ जाता हूँ, फिर घर के काम, मतलब मेरे कमरे में कोई जाता ही नहीं है, मैं अकेले ही होता हूँ। वालदा आ जाती है। अब वो कमरे में अगर जिस दिन मैं नहीं सोता ना, कोई और सो जाए तो वो रात भर उसको नींद नहीं आएगी, उसको सोने नहीं लगा। मगर मैं तो सुकून से सो जाता हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद कुछ होश ही नहीं होता, बंदा घर पे जाके सो जाता है। मगर ये छोटे बच्चे का मतलब थोड़ा सा महसूस होता है कि कभी कभार मैं बैठा होता हूँ, ऐसा लगता है बराबर में बैठा है, ऐसे सर घुमा के देखता हूँ कोई नहीं है, ऐसे मतलब महसूस हो जाता है। मगर देखा नहीं है, मेरी 2 भाभियों ने देखा हुआ है, मेरी सिस्टरों ने देखा हुआ है, वो इसलिए मेरे कमरे में भी नहीं आते, बोलते तुम कमरे से बाहर आओ फिर बात करते हैं। मतलब कुछ नहीं है, फिर दिन को आ जाते हैं, रात में वो लोग फिर भी घबराते हैं। बाकी ऐसा तो मतलब कोई नुकसान नहीं दे रहा। ऐसे ही हुआ, क्यों वो मेरे को सिर्फ डराने आ रहा था, उसने किया कुछ भी नहीं, मेरे को डराया कि रात के टाइम में आप इधर नहीं आओ, ये भी हो सकता है। क्यों हमारे वालिद साहब जिंदा थे, मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला नहीं बेटा, वो आपको डराने का कर रहे थे कि आप यहाँ नहीं आओ, वो आपको समझाने के लिए, इसलिए वो यहाँ खड़े हुए थे। गेट के साथ बंदा खड़ा हुआ है, उसने अपना सर कटा हुआ है, पर उसी के हाथ में बाकायदा महसूस होता है। मैं पता है ना, पीछे सर खाने में मैं फिर भी जाता हूँ रात के टाइम में, और कोई नहीं जाता। अक्सर आपने सुना होगा कि सर्द खाने में या फिर कब्रिस्तान में जहाँ पर मैयतों को रखा जाता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे पुरस्कार वाक़यात रूनुमा हो रहे होते हैं, लोग अक्सर इन पे यकीन तक नहीं करते। छोटा बच्चा है, आपको नज़र आएगा यहाँ से गया कमरे में, आप कमरे में घुसोगे है ही नहीं। थोड़ा सा महसूस होता है कि कभी कभार मैं बैठा होता हूँ, ऐसा लगता है बराबर में बैठा है, ऐसे सर घुमा के देखता हूँ कोई नहीं है। उठा के इसे ज़मीन पे जैसे फेंकते हैं ना, कि यहाँ से उठाया वहाँ फेंक दिया, वहाँ से उठाया वहाँ फेंक दिया, पीछे से ऐसे लगता है किसी ने हाथ लगाया मेरे को। मैं जब मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं था। बीमार हो गया था, तकरीबन 15-20 दिन तक घर पे पड़ा हुआ था। डॉक्टरों को दिखाया, सबको दिखाया, डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा था, बोलता है बस समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है।